जय हिंद। आज हम जियोग्राफी क्लास 12 का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 हमारा क्या है? मानव विकास। पाठ कितना है? 4 है। मानव विकास। मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। यह यूपी बोर्ड किसके लिए? यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। किसके लिए? यूपी बोर्ड। इसमें यह बिहार बोर्ड के लिए भी हो सकता है, लेकिन स्पेशल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। ध्यान से समझिएगा कि मानव विकास आखिर क्या होता है। इसमें मानव विकास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हम सीखेंगे। उसके बाद मानव विकास किसे कहते हैं, इसे भी हम समझेंगे कि आखिर मानव विकास क्या होता है। तो हम समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या होता है? प्रश्न की पहला है, विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? वृद्धि करना, यानी कि किसी चीज में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसे आप हम 2 नंबर का भी पूछ सकता है यहाँ से, और 1 नंबर का भी, और 5 नंबर का भी पूछ सकता है। तो इसे हम समझेंगे कि आखिर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके उत्तर क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? तो कौन होंगे? डॉक्टर महबूबुल उल हक। कौन? डॉक्टर महबूबुल उल हक। तो जो डॉक्टर महबूबुल उल हक हैं, वो उन्होंने क्या किया था? मानव विकास की अवधारणा दी थी। तो कब दी थी? 1990 में दी थी। मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? डॉक्टर महबूब उल हक। तो इन्होंने कब अवधारणा दी थी मानव विकास की? 1990 में दी थी। ये कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे और पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। और कौन थे? डॉक्टर महबूबुल उल हक। इनके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं कि डॉक्टर महबूबुल उल हक क्या थे और क्या करते थे। तो डॉक्टर महबूबुल उल हक के जो सहायक करते थे, यानी कि उनकी जो सहायता करते थे, वो कौन थे? अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन हैं, और ये कहाँ के हैं? भारत के हैं। और जो हमारे डॉक्टर महबूबुल उल हक जी हैं, ये इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और लेकिन अमर्त्य सेन जो हैं, इनकी अभी मृत्यु नहीं हो, अभी ये वर्तमान समय में जिंदा हैं। तो इन्हें हम समझते हैं कि आखिर कहाँ पर हैं। तो हमारे डॉक्टर अमर्त्य सेन जी जो हैं, वो इन्हें 1998 में इन्हें क्या हुआ? 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1998 में किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला था, या और कई तरीकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अमर्त्य सेन को कब मिला था? 1998 में मिला था। इसके बाद आता है, यह नहीं, ये होंगे। ये आज भी क्या हैं? आज भी यूएसए में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? यूएसए में रहते हैं। और मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में क्या करते हैं? पढ़ा रहे हैं। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। यानी कि मैसाचुसेट्स क्या है? एक विश्वविद्यालय है, यानी कि यूनिवर्सिटी है। उसी में क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। और ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? यूएसए की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रश्न 3 है हमारा, मानव विकास के कितने प्रमुख घटक या स्तंभ होते हैं? ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। कितना नंबर का? 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और 1 नंबर में भी पूछ सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि मानव विकास के कितने घटक हैं। तो इसमें ऑप्शन दे दीजिएगा, 2 समता, सतत पोषण, विकास, उत्पादकता, और इसमें सशक्तिकरण काट कर कोई और दे दिया जाएगा। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं रहेगा उस पर टिक मार देना है। अब इससे हम और समझते हैं अच्छे से।
मानव विकास के प्रमुख घटक या स्तंभ कौन कौन से हैं? तो मानव विकास के 4 घटक हैं, 4 घटक या स्तंभ हैं। तो पहला कौन सा है? समता। दूसरा क्या है? सतत पोषणीयता। और तीसरा उत्पादकता। और चौथा सशक्तिकरण। कौन कौन सा? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि आगे आखिर क्या क्या चीज हैं। तो आगे है हमारा प्रश्न 4 है हमारा, मानव विकास के उपागम। क्या? मानव विकास के उपागम। आखिर मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, इसे हम समझते हैं। तो मानव विकास के कितने उपागम हैं? 4 उपागम है। पहला आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा आधारभूत औषधीय उपागम और चौथा क्षमता उपागम। इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं लगभग। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला कौन है? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत औषधीय उपागम और क्षमता उपागम। इसके बाद आगे हम समझते हैं मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कि मानव विकास के आखिर कितने मूलभूत क्षेत्र हैं? तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा संसाधन तक पहुंचने की स्वतंत्रता। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता। इसके बाद हम आते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है कि मानव विकास किसे कहते हैं? जो पाठ का नाम है आखिर उसे का महत्व क्या है या उसकी परिभाषा क्या है, उसे हम समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। मानव के जीवन में गुणात्मक और क्रियात्मक यानी कि मनुष्य के जो गुण हैं और क्रियात्मक जो क्रियाएं करती हैं उनको ही मानव का विकास कहते हैं। उनमें जो वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? मानव विकास कहा जाता है। मानव के जीवन में गुणात्मक और क्रियात्मक वृद्धि को ही मानव विकास कहा जाता है। इसके बाद हम आगे समझते हैं मानव विकास सूचकांक। क्या समझते हैं? मानव विकास सूचकांक। आखिर मानव विकास सूचकांक क्या है? तो ध्यान से समझिएगा। मानव विकास सूचकांक, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे HDI क्या कहते हैं? HDI। आप पढ़े होंगे तो समझेंगे कि HDI आखिर क्या होता है। तो ये क्या है? मानव विकास सूचकांक है। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में हम समझेंगे कि आखिर मानव विकास सूचकांक क्या होता है। तो समझिए ध्यान से। मानव विकास सूचकांक किसी देश में, ध्यान से समझिए, किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय में परिवर्तन का आकलन करता है। मानव विकास सूचकांक किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय में परिवर्तन का आकलन करता है। इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। तो मानव विकास सूचकांक 0 से 1 तक के अंकों के मध्य प्रदर्शित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 0 से 1 तक के अंकों के मध्य प्रदर्शित किया जाता है, जबकि 0 जो है निम्न जीवन स्तर को प्रदर्शित करता है और 1 उच्चतम जीवन स्तर को प्रदर्शित करता है। अब इसके आगे हम समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक को आखिर मापता कौन है। इसकी कोई संस्था तो जरूर होगी। तो हम ध्यान से समझते हैं कि आखिर इसकी कौन सी संस्था है। तो मानव विकास सूचकांक को मापने का काम UNDP करता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
अब इसके आधार पर विश्व को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। अब इसे समझते हैं कि आखिर कौन-कौन से वर्ग हैं। तो पहला वर्ग है अति उच्च और दूसरा उच्च, तीसरा मध्य और निम्न। कौन-कौन सा? अति उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न। अति उच्च जो है वह 0.08 से ऊपर। इसमें कितने देश आते हैं? 66 देश आते हैं। 0.8 से 0.800 से ऊपर जो है इसमें कितने देश आते हैं? 66 देश आते हैं। उसके बाद आता है उच्च। उच्च में क्या है? 0.701 से 0.799 के बीच। इसमें कितने देश आते हैं? 53 देश आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले कितने देश हैं? तो उसका क्वेश्चन आंसर होगा 53 देश होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद क्या है? मध्यम 0.550 से 0.700 के बीच। इसमें कितने देश आते हैं? 37 देश आते हैं। इसके बाद आता है 0. निम्न में 0.549 से नीचे। इसमें कितने देश आते हैं? 33 देश आते हैं। कितने देश? 33 देश आते हैं। ध्यान से समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं कि आखिर और भी क्वेश्चन हैं, उन्हें हम समझेंगे कि आखिर क्या है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो किस देश का है? नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 31वां स्थान है। इसके अगले वीडियो में हम पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।